नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस का आचरण करने के पीछे अनेक कारण है, लंबा इतिहास भी है। कारण जितने भी क्यों न हो, उनके पीछे लक्ष्य तो एक ही रहा, वह है स्त्री की समानता, स्वातंत्र्य, आर्थिक स्थिति में सुधारण और मुख्यतः स्त्री चाहने वाली अस्मिता यानी आइडेंटिटी। आज हमारे मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। क्या साल भर में सिर्फ एक दिन को हम महिला दिवस के रूप में हमें क्यों आचरण करना है? यह तो एक $1 मिलियन प्रश्न ही बन जाता है। इस प्रश्न के लिए उत्तर देने से पहले हमें सोचना होगा कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक स्त्री सत्ता को लेकर अनेक प्रश्न उठ चुके हैं। आध्यात्म के स्तर पर भी जब भी हम देखते हैं तो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी की पहले श्लोक में वे लिखते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्यः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। यानी साक्षात शिव में स्पंदन लाने के लिए, यानी शिव में भी अगर उसको हिलना है तो भी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना शिव हिल तक नहीं सकता। शिव और शक्ति के संगम से ही यह सृष्टि की संरचना निरंतर होती रहती है और साक्षात त्रिमूर्ति शक्ति के सामने विनम्र खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास भी लिखते हैं, वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जिस प्रकार से हम किसी भी शब्द को उच्चारण करते हैं तो हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है। अर्थ को हम शब्द से अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार शिव और पार्वती को हम अलग कर देख नहीं सकते। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरक शक्तियां बन जाती है। तो आदिकाल की यह धारणा आधुनिक काल तक आते आते बदल जाती है। आधुनिक काल में स्त्री को अपनी सत्ता के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आधुनिक काल में अनेक लोगों के मुंह से आप जरूर ये सुन चुके होंगे कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला यानी स्त्री रहती है और अनेक सफल व्यक्तियां खुद इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनके जीवन में एक स्त्री के द्वारा ही वे बहुत सफल भी बन गए हैं। इसी बात को हम शतरंज खेलते समय भी देख सकते हैं। शतरंज खेलने वाले हर एक खिलाड़ी को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि शतरंज के सब मोहरों में से ज़्यादा रानी यानी क्वीन को बहुत सत्ता मिल जाता है। जब भी कोई खिलाड़ी रानी को खो देता है तो वो तुरंत खेल से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे भली भांति पता हो जाता है कि वो आगे खेलने में असमर्थ भी रह जाता है या हारने की संभावनाएं भी अधिक होती है। तो हमारे जीवन में भी यही एक नियम को अगर हम लागू करके देखते हैं तो रानी यानी स्त्री की जो भूमिका अधिक रहती है। आपके जीवन में भी ऐसी अनेक रानियां हो सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में। जब हम उनको देने लायक सम्मान देते हैं तब ये रानियां आपकी सफलता के लिए आपके पीछे खड़े होकर आपको और भी आगे अग्रसर करने के लिए प्रेरित जरूर करती है। महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आप भी आपके साथ रहने वाली रानी यानी स्त्री मूर्ति को एक उपहार दे सकते हैं। एक उपहार का नाम सुनते ही हम कहीं दुकान पर जाकर खरीदने लायक उपहार की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वह चाहने वाली अस्मिता देने लायक स्थिति और उसके काम को सराहने की मानसिक स्थिति और उसके मुंह पर हमेशा हंसी रखने लायक एक स्थिति जब हम हमारे घर में, हमारे समाज में निर्माण कर सकते हैं तो साल में एक दिन मात्र महिला दिवस नहीं रहता, हर एक दिन महिला दिवस के रूप में हम आचरण कर सकते हैं। तब अत्याचार, असमानता के लिए स्त्री को कभी लड़ने या संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं रह जाती।
एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अदा करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते और एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।